वैसे तो ये बैग सबके लिए जरूरी है, पर खास तौर से आप किन लोगों को ये बैग्स बेच सकते हैं या बेचना चाहिए, यानी आपका टारगेट कस्टमर कौन है। सबसे पहले खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर्स और किराना दुकानें यानी ग्रोसरी स्टोर्स। इन बिजनेसेस को ग्राहकों के लिए प्लास्टिक बैग की जगह मजबूत और पर्यावरण के लिए अच्छे बैग चाहिए, जैसे रिलायंस रिटेल और लोकल दुकानें। दूसरे हैं कॉर्पोरेट इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और प्रमोशनल कंपनीज। ये कंपनियां सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंसेस, व्यापार मेले यानी ट्रेड शोज और इवेंट में मार्केटिंग के लिए अपने ब्रांडेड बैग्स यानी जिन पे इनका लोगो छपा होता है, फ्री में अपने कस्टमर्स को देते हैं। इसलिए अगर आप इनसे कोलैबोरेशन यानी डील कर लें, साझेदारी कर लें, तो आपके लिए ये परमानेंट कस्टमर साबित हो सकते हैं और आपको लार्ज क्वांटिटी में हर महीने ऑर्डर्स देते रहेंगे। इनका पेमेंट भी टाइम से आ जाता है और ये क्रेडिट पर काम नहीं करते। तीसरा है निर्यातक यानी एक्सपोर्टर्स। ये मिडिल ईस्ट यानी सऊदी अरेबिया, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, दुबई जैसे अरब मुल्कों में और यूरोप में जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, स्वीडन, टर्की और यूनाइटेड किंगडम में सामान भेजने के लिए पैकिंग के तौर पर इन बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है ई कॉमर्स कंपनियां। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां डिलीवरी की पैकेजिंग के लिए इन बैग्स का इस्तेमाल करती हैं। यदि आप इन कंपनीज पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर ले, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर्स पा सकते हैं। आप इन कंपनी से डायरेक्ट कोलैबोरेशन करके भी आप बड़े ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं। यदि आप उन बड़े सप्लायर्स, स्टॉकिस्ट से कोलैबोरेशन कर लें जो Amazon पर अपना सामान बेचते हैं, जैसे फैक्ट्री वाले, तो भी आप लगातार ऑर्डर्स को पा सकते हैं। पांचवा है शिक्षक संस्थाएं यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज एडमिशन के लिए या छात्रों को या अपने स्टूडेंट्स को किताबें यानी बुक्स और स्टेशनरी देने के लिए इन बैग्स का इस्तेमाल करती हैं। छठा है यानी सिक्स्थ है खाने पीने का उद्योग यानी फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस। रेस्टोरेंट हो, कैफे और फूड डिलीवरी सर्विसेज जैसे स्विगी और जोमेटो, ये खाने पीने का सामान पैक करने के लिए मजबूत, कभी कभी इंसुलेटेड बैग चाहिए होते हैं। आप इनसे भी और होटल से भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, बल्कि आपको करना चाहिए। सातवां है गैर सरकारी और सामाजिक संगठन यानी नॉन प्रॉफिट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। ये संगठन फंड इकट्ठा करने के कार्यक्रम यानी जैसे दान अभियान यानी फंड रेजिंग इवेंट्स और पर्यावरण को बचाने या बढ़ावा देने के लिए इन बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। आठवां है फार्मेसीज और स्वास्थ्य सेवा देने वाली कंपनीज यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अस्पताल यानी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और दवाइयां देने के लिए इन चीजों का इन बैग्स का इस्तेमाल करती है।